माता पिता क्या करते हैं बच्चे के साथ, बच्चे को कैसे कंट्रोल करें? उन्हें केवल 2 ही ट्रिक आती हैं। या तो बच्चे को हम कुछ लोभ दें कि बच्चा कह रहा था मुझे साइकिल खरीदनी है, अच्छा बेटा तुम पढ़ो, इस बार अगर तुम्हारे 90% से ज़्यादा नंबर आए तो साइकिल खरीद देंगे। अब बच्चे को पढ़ाई में तो कोई रुचि नहीं थी, लेकिन साइकिल में इंटरेस्ट था, उसकी वजह से वो पढ़ रहा है। उसको मना करना है कि आइसक्रीम नहीं खाना, दांत खराब हो जाएंगे, उसको डरा धमका रहे हैं दांत खराब होने से क्या क्या होगा, कितनी तकलीफ होगी। वो भयभीत होकर उसका तो मन लगा था आइसक्रीम खाना है, लेकिन सब लोग इतना डरा रहे हैं उसको, एग्जाम्पल बता रहे हैं देखो फलाने के दांत खराब हो गए, फिर उसको ये कष्ट हुआ, ये हुआ। अब वो आइसक्रीम नहीं खा रहा, भीतर से अब वो पाखंडी हो गया, भीतर से आइसक्रीम खाने का मन है, भीतर से वो पढ़ाई के विरोध में है, लेकिन ऊपर ऊपर से है पढ़ाई कर रहा है साइकिल के चक्कर में, और आइसक्रीम नहीं खा रहा है। आइसक्रीम की डिजायर को उसने सप्रेस कर लिया, दांत खराब हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे इसके चक्कर में, लेकिन भीतर वो डिजायर तो मौजूद है ना। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ाई से लगाव हो गया है, और ऐसा भी नहीं कि आइसक्रीम की डिजायर खत्म हो गई। वो केवल एक पाखंडी व्यवहार कर रहा है, और माता पिता को सिवाय इन 2 चीज़ों के और कुछ आते ही नहीं। या तो डरा धमका के कोई काम करवाएंगे, कैसे अनुशासित करेंगे, या फिर कोई प्रलोभन दे के करवाएंगे। ठीक यही काम समाज करता है बड़े पैमाने पर, सरकार करती है, जेल बना दिए हैं, कोर्ट बना दिए हैं। अगर आप कानून की मान के चलोगे तो आपको पद्मश्री की उपाधि मिलेगी, भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाएगा, और नहीं मानोगे, अपराध करोगे, जो हम कह रहे थे गलत है, जेल भेज दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। अब इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं वो जेल जाने से भी नहीं डरते। जेल से निकल के फिर वो वही काम करेंगे जो उनको करना था। अब इनके साथ क्या किया जाए? तो धर्म गुरुओं ने एक और साजिश रची थी स्वर्ग नरक की, कि यहाँ पर कोई बात नहीं, तुमने अच्छा वकील कर लिया और अपराध करके बच गए, कि तुमने न्यायाधीश को रिश्वत दे दी और बच गए, पर एक जगह और है, एक सुप्रीम जज बैठा हुआ ऊपर, ईश्वर नाम का, और वो सब देख रहा है और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब कर रहा है, और बाद में इसकी सजा मिलेगी मरने के बाद। ये वही है जो माता पिता कर रहे थे, जो कोर्ट कचहरी और जेल कर रहे थे, समाज कर रही थी, सरकार कर रही थी। ठीक वही काम धर्मगुरुओं ने किया, एक सूक्ष्म भय और एक सूक्ष्म प्रलोभन। जैसे जैसे आदमी विकसित हुआ, शिक्षित हुआ, तर्कशील हुआ, धीरे धीरे उसको ये वाला स्पष्ट हो गया, ऐसा बकवास है, ना ऐसा कोई स्वर्ग है, ना ऐसा कोई नरक है,